नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। खतरे से नीचे आया चंबल नदी का जल स्तर, प्रशासन ने ली राहत की सांस। पिछले 4-5 दिन से धौलपुर जिले में रौद्र रूप में बह रही चंबल नदी अब खतरे के निशान से नीचे उतर आई है, जिससे प्रशासन और बाढ़ग्रस्त इलाकों के लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि बाढ़ग्रस्त इलाकों में हालातों को सामान्य होने में अभी कई दिन का वक्त लगेगा, क्योंकि यहाँ चंबल नदी काफी मलबा छोड़ गई है। इसके अलावा गाँव में लोगों का अनाज एवं अन्य सामान भी भीग कर खराब हो गया है। सिंचाई विभाग धौलपुर के ईएन विवेक बंसल ने बताया कि रविवार शाम को 7 बजे चंबल नदी का जल स्तर 129.80 मीटर दर्ज किया गया, जबकि खतरे का निशान 130.79 मीटर पर है। आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों में चंबल नदी का अधिकतम जल स्तर 142.60 मीटर तक पहुंच गया था, जिससे जिले के करीब 5 दर्जन गांव प्रभावित हुए। बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत पहुंचाने में जुटी सेना। जिला कलेक्टर ने बाढ़ग्रस्त लोगों के बीच सेना कैंप में खाया खाना। चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे पहुंचने पर प्रशासन और बाढ़ग्रस्त लोगों ने अब थोड़ी राहत की सांस ली है, लेकिन जैसे जैसे जलस्तर कम होता जा रहा है, वैसे अब बाढ़ग्रस्त इलाकों में प्रशासन मेडिकल व अन्य साधनों को लेकर अधिक सक्रिय हो गया है। चंबल का जलस्तर 130 मीटर के आसपास पहुंच गया है, जो बाढ़ आपदा से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। चंबल नदी की बाढ़ की चपेट में आने से सरमथुरा, बाड़ी, धौलपुर और राजाखेड़ा उपखंड इलाके के कई दर्जन गांव, थाड़ी और मजरा अभी भी जूझ रहे हैं। लोगों की हजारों एकड़ खरीफ फसल बर्बाद हो चुकी है। इसके अलावा गृहस्थी का सामान, अनाज, पशुओं का चारा तक बर्बाद हो चुका है। नदी का जलस्तर कम होते ही भारतीय सेना राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। सेना ने बाढ़ प्रभावित गांव-गांव कैंप लगाकर ग्रामीणों का चेकअप कर रही है और भोजन, खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। सेना के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फॉगिंग भी की है, जिससे मच्छर नहीं पनपे। सेना के जवान बाढ़ग्रस्त गांव, मजरा और ठाड़ियों में कैंप लगाकर ग्रामीणों का चेकअप और राहत पहुंचा रहे हैं। रविवार को सेना राजाखेड़ा उपखंड के बाढ़ग्रस्त गांव चांडियन कापुरा, बीच का पुरा पहुंची, जहां उन्होंने मेडिकल कैंप लगाकर ग्रामीणों का चेकअप किया और दवाइयां दी। इसके साथ ही ग्रामीणों को शिविर में गर्म भोजन दिया गया और अन्य राहत पहुंचाई गई। इस दौरान जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी भी वहां पहुंचे और बाढ़ग्रस्त लोगों के साथ ही सेना के कैंप में खाना खाया। उन्होंने कहा कि प्रशासन हर तरह से साथ है, कोई भी समस्या हो तो सूचना दें, जिससे समय पर राहत पहुंच सके। सीएमएचओ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कराई फॉगिंग। धौलपुर जिले में भारी बारिश और बाढ़ के बाद अब चंबल नदी का जलस्तर कुछ कम हुआ है। कई इलाकों में जल निकासी होने के साथ ही चिकित्सा विभाग द्वारा मौसमी बीमारियों के नियंत्रण के लिए लगातार आवश्यक गतिविधियां की जा रही हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा स्वयं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर आमजन से स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ले रहे हैं। रविवार को उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोपालपुरा पर जाकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि चिकित्सा विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ आमजन को राहत पहुंचाने का कार्य कर रहा है। जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों में चिकित्सा विभाग द्वारा दवा वितरण और फॉगिंग कार्यवाही की जा रही है। रविवार को राजाखेड़ा के अंधियारी, चांडियान कापुरा, अंडवा पुरैनी, दिघी, समोना सहित अन्य गांवों में फॉगिंग करवाई गई। उन्होंने बताया कि मेडिकल टीमें अलर्ट मोड पर कार्य करते हुए दवा वितरण कार्य कर रही हैं। दवा वितरण के लिए राजाखेड़ा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोपालपुरा, समोना, पीएचसी मरेना पर 23 टीम तथा सरमथुरा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों झिरी, शंकरपुर, खिल्ली डंडा, रूंधपुरा, पानवती, हल्लूपुरा में तैनात 5 मेडिकल टीम तैनात हैं। वहीं धौलपुर के बाढ़ प्रभावित मुरौली तथा भमरौली के एक टीम दवा वितरण के साथ अन्य आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवा रही है। स्वयंसेवक रात्रि में भी कर रहे हैं लगातार बाढ़ पीड़ितों की मदद। धौलपुर जिले में चंबल नदी में आई बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद में प्रशासन के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता और स्वयंसेवक भी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। स्वयंसेवक रात्रि में भी लगातार बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से चंबल में आई बाढ़ के कारण राजाखेड़ा क्षेत्र में आपदाग्रस्त लोगों के बीच संघ के कार्यकर्ता एवं स्वयंसेवक राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं।
3 टोलियों में 50 से अधिक स्वयंसेवक लगातार सक्रिय रहकर हालातों का जायजा ले रहे हैं और यथासंभव राहत एवं बचाव कार्यों में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में स्वयंसेवकों ने अंडवापुरैनी, चांडियानकापुरा, पक्कापुरा, अंधियारी, गढ़ी जाफर आदि प्रभावित गांव में पहुंचकर प्रभावित लोगों को भोजन पैकेट एवं अन्य सामग्री वितरित की और आवश्यक सावधानियां रखने के लिए समझाइश की। साथ ही किसी भी संकट की स्थिति में संघ द्वारा यथासंभव मदद का आश्वासन भी दिया। इस दौरान जिला प्रचारक रौनक कुमार, खंड सह कार्यवाह अंकेश कुमार, खंड सह कार्यवाह विजय सिंह, नगर कार्यवाह आनंद प्रकाश, हरिओम, मुरारी लाल, अवधेश, कमलकांत, कार्तिकेय, अभिषेक, शिवकांत, कान्हा समेत 3 टोलियों के 50 से ज्यादा स्वयंसेवक मौजूद रहे। MBBS डॉक्टर की आवश्यकता है। यशोदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल धौलपुर को फुल टाइम MBBS डॉक्टर की आवश्यकता है। RMC रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। संपर्क करें यशोदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, थाना कोतवाली के पास धौलपुर। मोबाइल नंबर 9413 741 400। सनातन धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाला धौलपुर जिले का प्रमुख विद्यालय। संकाय बायो, मैथ, एग्रीकल्चर, आर्ट और कॉमर्स कक्षा 12वीं और 10वीं बोर्ड में धौलपुर जिले में परीक्षा परिणाम में नंबर 1 विद्यालय। कक्षा 12वीं में शुभम चौधरी ने 97% और कक्षा 10वीं में शैलजा शर्मा ने 97% अंक प्राप्त कर बढ़ाया धौलपुर जिले का गौरव। कक्षा 12वीं में तुष्टि तिवारी व विपाशा जैन ने 93%, आस्था बघेल व शिवानी शर्मा ने 92%, किरण शर्मा व रोहित ने 91% अंक प्राप्त कर किया विद्यालय का नाम रोशन। कक्षा 10वीं में विनायक शर्मा, अभय त्यागी व प्राची शर्मा ने 93% एवं शिवानी गुर्जर ने 91% अंक प्राप्त कर बढ़ाया स्कूल का गौरव। धौलपुर जिले के नामी, योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों की टीम। प्रवेश प्रारंभ पता नालेवाला रोड, गंगा सिंह की चक्की के पास, जगदीश तिराहा, धौलपुर। संचालक डॉक्टर सुभाष शर्मा, डॉक्टर संजीत शर्मा, ब्रजेश त्यागी, राजेश शर्मा। केसी जैन सेकेंडरी स्कूल मनिया, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों की बातें नहीं बल्कि बनती है सोचने, समझने और आगे बढ़ने की ताकत। प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10वीं तक यहां हर बच्चा पाता है प्यार, अनुशासन और आधुनिक शिक्षा का बेहतरीन संगम। स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर लैब, कला, संगीत, योग और खेलकूद में भी आगे। अनुभवी शिक्षक और व्यक्तिगत ध्यान ताकि हर बच्चा बढ़े अपनी गति से अपनी दिशा में। ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध, स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण एवं हर बच्चे के लिए प्रेरणादायक माहौल। केसी जैन सेकेंडरी स्कूल, मांगरोल रोड, मनिया। यहाँ शिक्षा है संस्कारों के साथ। प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, इसलिए अभी आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की शुरुआत यहीं से कीजिए। डायरेक्टर कैलाश चंद जैन, व्यवस्थापक राहुल जैन, पवन जैन, प्रिंसिपल संतोष कुमार जैन। मोबाइल नंबर 93 145 43 272। नदी से ट्रक को निकाला, चालक अभी भी लापता। शुक्रवार को मनिया क्षेत्र में पार्वती नदी पर डूब गया था मिनी ट्रक, साथ ही बह गए थे चालक परिचालक। शुक्रवार को धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में पार्वती नदी की राडोली जसूपुरा रपट पर मिनी ट्रक डूबने की हुई घटना में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रविवार को तीसरे दिन SDRF और NDRF की टीम की संयुक्त कार्यवाही में नदी में डूबे मिनी ट्रक को बमुश्किल हाइड्रा की मदद से बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन उसके चालक का अभी तक पता नहीं लग सका है, जिसकी तलाश अभी भी जारी है। आपको बता दें कि मनिया क्षेत्र से होकर गुजर रही पार्वती नदी की राडोली जसूपुरा रपट पर शुक्रवार सुबह नदी को पार करते समय तेज बहाव के चलते उसमें बह गया, जिसमें सवार 4 लोगों में से 2 को स्थानीय लोगों ने बचा लिया था, लेकिन मिनी ट्रक का चालक और परिचालक गाड़ी के साथ ही डूब गए थे। दोनों की तलाश के लिए प्रशासन ने सिविल डिफेंस और SDRF टीम की मदद से काफी तलाश की गई और ट्रक की मौजूदगी को भी खोजने की कोशिश की गई, लेकिन नाकाम रहे। इसके बाद शनिवार को SDRF की टीम ने फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें ट्रक की मौजूदगी का पता लगा लिया गया और शाम के समय जब NDRF की टीम पहुंची तो उसकी मदद से उस मिनी ट्रक के परिचालक के शव को भी ढूंढ लिया गया, लेकिन ट्रक के चालक का कोई अता पता नहीं लग सका था। रविवार सुबह से ही SDRF और NDRF की दोनों टीमों ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए फिर से पार्वती नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और हाइड्रा की मदद से उस मिनी ट्रक को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल लिया। इस दौरान
कई बार तो रस्सी भी टूट गई थी और टीमों को ऑक्सीजन सिलेंडर का भी उपयोग करना पड़ा था। रेस्क्यू कर रही टीमों ने बताया कि मिनी ट्रक को बाहर निकालने के बाद उसमें चालक के शव को तलाशा गया, लेकिन नहीं मिला। ट्रक के शीशे टूटे हुए थे। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और ट्रक के चालक राकेश पुत्र रोशन लाल तेली उम्र करीब 45 निवासी आगरा उत्तर प्रदेश को खोजने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि आगरा उत्तर प्रदेश के थाना ताजगंज इलाके की गोबर चौकी निवासी राकेश मुकेश रवि और मुकेश पुत्र मोहन सिंह कबाड़ लेने मनिया मिनी ट्रक से आ रहे थे, तब यह घटना हुई थी। मनिया थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि अभी ट्रक चालक का शव नहीं मिला है, तलाश जारी है। राजाखेड़ा क्षेत्र से सूचना मिली है कि नदी किनारे किसी व्यक्ति का शव मिला है, जिसकी पहचान की जा रही है। जैसे कि ये एनडीआरएफ की टीम, कल हमको मॉर्निंग में एडीएम साहब के द्वारा सूचना मिली कि जो मनिया पीएस है उसके तहत एक उधर गंगा नदी है, उसमें एक ट्रक ड्राइवर बह गया है। तो उसकी सर्च के लिए हम कल से यहाँ प्रयासरत थे। कल शाम को हमने और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने ट्रक का हमको आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद हमने तहसीलदार साहब जो यहाँ मौके पे मौजूद थे उनको हमने हाइड्रा के लिए मंगाया ताकि हम ट्रक को खींच सके। फिर आज सुबह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने मिलके ट्रक को बाहर निकाला है। जैसे हमको ट्रक को बाहर निकाला तो हमको पता चला कि ट्रक में बॉडी नहीं है। अभी तक संभावना हमने ये व्यक्त की थी कि हो सकता है जो ट्रक का ड्राइवर है वो उस ट्रक के कैबिन में मौजूद हो, लेकिन जैसे ही निकाला तो वो नहीं मिला। अब हम आगे सर्च करने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं आगे बह के गया हो तो वहाँ ढूंढने का प्रयास करिए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों सर्च अभियान में अभी लगी हुई है। थैंक यू। हमें पुलिस कंट्रोल रूम धौलपुर से सूचना मिली कि इस तरह से राडोली रपट पर पार्वती नदी में कोई एक आइसर का टाटा 407 जैसा एक बड़ा मिनी ट्रक उसमें डूब गया था। तो उसकी सूचना पर पूर्व में एक दिन दूसरी C1 टीम ने, हमारी भरतपुर से जो C1 टीम यहाँ रखी है, उसने एक व्यक्ति को लाइव रेस्क्यू कर लिया था। उसके बाद उस टीम को अन्यत्र दूसरी जगह रेस्क्यू ऑपरेशन जाना पड़ गया। फिर हमारी टीम C2 टीम आई, जो हमारे टीम कमांडर केशव जी ने हमें बताया कि इस तरह से हमने मौका मुआयना किया। मौका मुआयना करने के बाद हमने जब रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ाया तो रेस्क्यू ऑपरेशन फिर हमने एक डेड बॉडी रिकवर कर ली। कल एक डेड बॉडी रिकवर करने के बाद फिर आज हमने फिर कल एनडीआरएफ आ गई शाम के टाइम। फिर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का संयुक्त सर्च अभियान चला और जिसमें आज हमने ट्रक को भी, मिनी ट्रक है उसको रिकवर कर लिया। रिकवर करने के बाद उसमें डेड बॉडी तो मिली नहीं। अभी उसका वापस एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों सर्च अभियान में जुटी हुई है। स्वर्गीय अशोक शर्मा की तीसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित। परिवारजनों व शुभचिंतकों ने पुष्प अर्पित कर नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। धौलपुर जिले के कद्दावर नेता रहे पूर्व मंत्री स्वर्गीय बनवारी लाल शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र स्वर्गीय अशोक शर्मा की तीसरी पुण्यतिथि पर रविवार को उनके निज निवास जगन भवन धौलपुर पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने नम आंखों से पुष्पांजलि अर्पित की। उनकी पत्नी नीरजा अशोक शर्मा के साथ परिवारजन व शुभचिंतकों ने जगन भवन पर अपने लाडले नेता की तीसरी पुण्यतिथि पर याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा में धौलपुर शहर के अलावा राजाखेड़ा क्षेत्र, बाड़ी क्षेत्र, बसीड़ी क्षेत्र के अलावा पड़ोसी आगरा व मुरैना से शुभचिंतकों ने जगन भवन पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और कहा कि अशोक शर्मा जैसा नेता अभी तक जिले में नहीं हुआ है। स्वर्गीय शर्मा बेदाग, निडर व निष्पक्ष छवि के लिए जाने जाते थे। बेबाकी से बात कहना उनकी आदत थी। हमेशा गरीबों के हित में कार्य करना उनकी प्राथमिकता रही। पूरा जिला आज भी अशोक शर्मा जैसे सितारे को याद करता है। आपको बता दें कि कद्दावर नेता अशोक शर्मा का 3 अगस्त 2022 को अलसुबह हृदय घात होने से अचानक दुखद निधन हुआ था। उन्होंने राजनीति में अपनी एक अलग छाप छोड़ी थी। अपने आखिरी सफर में उन्होंने धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा से 2018 में चुनाव लड़ा, लेकिन वे जीत नहीं पाए। अशोक शर्मा की राजनीति में अच्छी पकड़ थी और उन्हें राजनीति की गहरी समझ भी थी। उन्होंने अपने नेतृत्व में कई लोगों को सभापति और प्रधान बनवा दिया, लेकिन शायद खुद के भाग्य में राजयोग नहीं था, जिस कारण खुद को चुनाव में विजयश्री नहीं मिल पाई। एसपी सांगवान ने पुलिस लाइन का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाए रखने के दिए निर्देश। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने रविवार को पुलिस लाइन धौलपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके पुलिस लाइन पहुंचने पर क्वार्टर गार्ड पर जवानों द्वारा सलामी दी गई। एसपी ने पुलिस लाइन की विभिन्न शाखाओं, भंडारण कक्षों और प्रशिक्षण गतिविधियों का गहनता से अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान हवलदार मेजर कक्ष में पुलिस रिकॉर्ड, ड्यूटी रजिस्टर व अन्य अभिलेखों का अवलोकन किया गया। उन्होंने संबंधित कर्मचारियों को रिकॉर्ड को नियमित, पारदर्शी और अद्यतन रखने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने स्टोर में रखे सामान जैसे लाठी,
हेलमेट, डीएफडी आदि की स्थिति और वितरण प्रक्रिया का भी निरीक्षण किया। साथ ही स्टॉक रजिस्टर की जांच कर व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए। एमटी ब्रांच मोटर ट्रांसपोर्ट शाखा में पुलिस अधीक्षक ने विभागीय वाहनों की स्थिति, सर्विस रिकॉर्ड, रखरखाव और ईंधन वितरण प्रणाली की समीक्षा की। वहां उपस्थित एमटीओ व स्टाफ से बातचीत कर उन्होंने फीडबैक लिया और वाहनों की समय पर सर्विस व सफाई पर विशेष जोर दिया। इसके बाद शस्त्रागार का निरीक्षण करते हुए एसपी ने हथियारों की स्थिति, साफ सफाई, गिनती और रजिस्टरों की जांच की। इसके साथ ही उन्होंने जवानों की बैरिक एवं कैंटीन की व्यवस्था का अवलोकन किया और कैंटीन में उपलब्ध सामान आदि की जांच पड़ताल की। इसके अलावा भोजनालय, मनोरंजन कक्ष, सभागार व CCTNS कक्ष, अन्वेषण भवन का भी अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन में साफ सफाई की व्यवस्था का भी बारीकी से परीक्षण किया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिकाऊ प्रकोष्ठ हवा सिंह, मोहन सिंह, सहायक उप निरीक्षक, MTO सहित पुलिस लाइन की विभिन्न शाखाओं में पदस्थापित पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। कंप्यूटर दक्षता परीक्षा में देरी से पहुंचे अभ्यर्थियों को नहीं दिया प्रवेश। एक महिला अभ्यर्थी बोली, उसके रास्ते में पड़ती हैं 2 नदियां, उन्हें पार करने में लगा समय, इसलिए 15 मिनट देरी से पहुंची। एक और महिला अभ्यर्थी ने बताया कि बारिश हो रही थी, चारों ओर था जलभराव, इसलिए 5 मिनट की हुई देरी। धौलपुर जिले के बाड़ी में कोटा खुला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित RSCIT कंप्यूटर दक्षता परीक्षा में देरी से पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया। किला सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़ी में आयोजित इस परीक्षा में बाड़ी, बसेड़ी और सरमथुरा क्षेत्र के परीक्षार्थी शामिल हुए थे। परीक्षा का समय रविवार सुबह 10 बजे से 11 बजे तक था। अभ्यर्थियों को सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक प्रवेश देना था। 9:30 बजे के बाद पहुंचे अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं मिला। इससे दूर दराज से आए कई अभ्यर्थी मायूस होकर वापस लौट गए। सरमथुरा उपखंड की बिलोनी से आई महिला अभ्यर्थी गुंजन शर्मा ने बताया कि वह सेंटर तक पहुंचने में 15 मिनट लेट हो गई। उनके रास्ते में 2 नदियां पड़ती हैं, इन्हें पार करने में समय लग गया। रास्ते में कई जगह बारिश का पानी भी भरा मिला था। बसेड़ी के गांव बागथर से आई महिला अभ्यर्थी ज्योति ने बताया कि वह अपने भाई के साथ बाइक से परीक्षा देने आई थी। मात्र 5 मिनट लेट होने के कारण उसे गेट के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। ऐसे में कई अन्य परीक्षार्थी भी लेट होने के चलते परीक्षा नहीं दे सके। सेंटर के नोडल अधिकारी एवं परीक्षा प्रभारी हरिओम सिकरवार ने बताया कि इस परीक्षा के लिए 356 अभ्यर्थियों को पंजीकृत किया गया था। परीक्षा में 31 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। देने आए थे और इन्होंने 9:30 बजे के बाद में भी हमारा सब लोगों को लिया, लेकिन हमको नहीं दिया इन्होंने। ऐसा क्यों किया था? पता नहीं, हमको बरसात का मौसम था, बाइक रख के गाड़ी लेके आया हूँ। जब इसको लेके आया हूँ यहाँ पे, फिर भी अंदर नहीं जाने दिया। टाइम भी था, बहुत टाइम भी था, उसके बाद में भी नहीं दिया। कहाँ से आए हो आप? बसेड़ी से आए। क्या नाम है? शिव कुमार। और बच्ची में पार्वती नदी पड़ती है। पार्वती नदी भी पड़ती है, पानी आ रहा था। बच्ची का क्या नाम? ज्योति। ऐसा हम बिलोनी से आए हैं, 2 नदी पड़ती है रास्ते में, पानी नदी में आने के कारण हम लेट हो गए। यहाँ हम 9:45 बजे आ चुके हैं, हमारे सामने गेट बंद हुआ है, परंतु हमको अंदर नहीं लिया गया। यहाँ काय का पेपर था? RSCIT का पेपर था। किसको दिवाने लाए? बच्ची को दिवाने लाए थे। क्या नाम है बच्ची का? गुंजन शर्मा। तो अंदर नहीं दिया है? अंदर नहीं जाने दिया। एक बार गेट खुल भी गया, बस आदमी निकाल तो दिया, परंतु अंदर नहीं जाने दिया। क्या कह रहे थे? बात हुई? 9:30 के बाद ही बच्चों साढ़े बाद की बात है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है बंटी शर्मा। कहाँ से आए हो? बिलोनी से आएगा। श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, संकाय BA, BSc, बायो प्लस मैथ, सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला कॉलेज एवं स्कूल। SC, ST, OBC छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। RSCIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। श्रीमती सरोज देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, कला व विज्ञान वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित। 12वीं बोर्ड परीक्षा में मोनिका शर्मा ने 93% और 10वीं बोर्ड में शैलेंद्र शर्मा ने 81.67% अंक हासिल कर बढ़ाया स्कूल का मान। आने जाने के लिए बस सुविधा उपलब्ध। RTE में 25% छात्रों को निःशुल्क प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, व्यवस्थापक राहुल शर्मा, सह व्यवस्थापक अमित शर्मा। पता जगनेर, बसेड़ी रोड, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर।
बालाजी कॉन्वेंट स्कूल सेपो एवं सुबोध शिक्षण संस्थान माध्यमिक विद्यालय सेपो इंग्लिश मीडियम से बोर्ड परीक्षा में टॉपर देने वाला सेपो उपखंड क्षेत्र का एकमात्र विद्यालय क्लास पीजी से 12वीं तक संकाय, बायो, मैथ और आर्ट। 12वीं बोर्ड में विज्ञान वर्ग में सचिन कुमार 95% अंक प्राप्त कर सेपो उपखंड में रहा टॉपर। सौदान सिंह ने 92% अंक प्राप्त कर बढ़ाया स्कूल का गौरव। साक्षी परमार ने 10वीं कक्षा अंग्रेजी माध्यम में 89% अंक प्राप्त कर सेपो उपखंड किया टॉप। स्कूल में सेपो उपखंड की प्रशिक्षित अनुभवी एवं धुरंधर शिक्षकों की टीम अंग्रेजी माध्यम से 12वीं, 10वीं, 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षाओं में लहराया परचम। लाइट जाने पर इन्वर्टर और जनरेटर की सुविधा उपलब्ध। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, पीने के शुद्ध पानी के लिए वाटर कूलर एवं आरओ, स्मार्ट क्लासरूम, वाहन सुविधा उपलब्ध। प्रवेश प्रारंभ। प्रवेश के लिए संपर्क करें कमल सिंह परमार, डायरेक्टर, बलराम सिंह परमार, मैनेजर। पता बालाजी कॉन्वेंट स्कूल, धौलपुर रोड, सेपो। किसी ने नहीं सुनी तो पानी को खुद ही गांव में घुसने से रोका। गुलावली बसेड़ी में ग्रामीणों ने जेसीबी की मदद से खोदा गड्ढा। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के गांव गुलावली में पिछली वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्कूल, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केंद्र, सरकारी हॉस्पिटल, पटवार घर जलभराव की जद में आ गए हैं, जिसके चलते गुलावली से एकटा रोड एवं आधा दर्जन गांव के लोगों को निकलने में परेशानी हो रही है। इस समस्या के लिए ग्रामीणों ने करीब 15 दिन पूर्व एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर समस्या से अवगत कराया था, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्राम पंचायत द्वारा भी समस्या की और कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण मलेरिया एवं डेंगू रोग फैलने का अंदेशा बनने लगा। जिसके बाद ग्रामीणों ने रविवार को स्वयं ही अपने स्तर पर जेसीबी की मदद से गड्ढे खोदकर गांव में पानी घुसने से रोका, जिससे कोई हादसा नहीं हो सके। ग्रामीणों ने प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की है। गुलावली में पानी भरा हुआ है, उसके लिए कोई सरकार ने या किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया वितरित नहीं की है, ना पैसा लगाया है किसी ने, ना किसी पानी का निकासी की कोई कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए गांव वालों ने अपने खुद के पैसे से एक खाई वगैरह डाल के पानी को रोका जा रहा है, वहीं के वहीं भरा हुआ है, जिसके लिए विद्यार्थी स्कूल में तो भरा ही हुआ है, उसके लिए विद्यार्थी भी परेशान है, बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो उनके लिए 1 महीने का तो कोर्स ये बंद हो चुका है, ये मान लो, या सरकार कुछ करे तो कुछ हो सकता है, नहीं मकान भी देने की संभावना है। मैं देवा राजपूत ग्राम गुलावली से कि सरपंच कुछ सुन नहीं रहे हैं हमारे गांव के, ना सेक्रेटरी कोई सुन रहा है। ग्रामीणों ने निजी 400 रुपया हुआ के और खाई डलवाना चालू कर दिया। पानी गांव में इतना आक्रमण बढ़ गया है कि ना तो कोई फसल हुई है ना कुछ हुई है। ग्रामीणों ने पैसा हुआ के कैसे पेट काट के पैसा दे रहे हैं, कोई प्रशासन सुन नहीं रहा है। ना गुलावली ग्राम पंचायत सरपंच बत्तना सिंह, कृपाल सिंह सरपंच कोई सुन नहीं रहा है। तो ग्रामीणों ने पैसा हुआ के और ये खाई डलवाई है। और आप देख, जिले वासियों की मंगल कामना के लिए डॉक्टर मनोज त्यागी फिर लाए कांवड़। दर्शन हॉस्पिटल धौलपुर के संचालक एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज त्यागी एक बार फिर से कांवड़ लाए हैं, जो सोमवार को ऐतिहासिक महादेव मंदिर सेपो पर भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित की जाएगी। डॉक्टर त्यागी ये कांवड़ धौलपुर जिले वासियों की मंगल कामना एवं मरीजों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए लेकर आए हैं। डॉक्टर मनोज त्यागी ने बताया कि 1 अगस्त 2025 को हमने सोरो गंगा जी से कांवड़ उठाई थी। आज 3 अगस्त रविवार को रात तक सेपो महादेव पर पहुंच जाएंगे। फिलहाल तसीमो पहुंच गए हैं। कल सोमवार को सुबह भगवान भोलेनाथ जी पर कांवड़ चढ़ाकर उन्हें गंगा जल अर्पित किया जाएगा, जिसमें भगवान भोलेनाथ जी से धौलपुर जिले वासियों की मंगल कामना के लिए एवं मरीजों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की जाएगी। डॉक्टर मनोज त्यागी ने बताया कि सावन माह में कांवड़ लाना पुण्य का काम है, इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। हिंदू रीति रिवाज में कांवड़ लाना बेहद पुण्य कार्य माना गया है, इसलिए अपनी संस्कृति और धर्म की परंपराओं को जिंदा रखने तथा लोगों की मंगल कामना के लिए ये कांवड़ लेकर आया हूँ। डॉक्टर मनोज त्यागी के कांवड़ लाने पर राजकुमार त्यागी तोर, युवा प्रदेश अध्यक्ष त्यागी समाज, उदय त्यागी युवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मुनेश त्यागी बसे नवाब, संदीप बीचकापुरा, हरि सिंह काजीपुरा, किशन सिंह तोर, रामवीर सहित अन्य लोगों द्वारा तोर गांव पर डॉक्टर मनोज त्यागी एवं अन्य कांवड़ियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। एरिया डोमिनेशन की कार्यवाही में 74 जने गिरफ्तार। 222 पुलिस अधिकारियों और जवानों की 54 टीमों ने 297 स्थानों पर दी थी दबिश।
पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के नेतृत्व में धौलपुर जिले में रविवार सुबह 4 बजे से दोपहर तक एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई। इस दौरान अपराध करने वाले अपराधियों, सक्रिय हिस्ट्री शीटर, अवैध हथियार, अवैध शराब, वारंटियों व अवांछित गतिविधियों की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ के लिए धौलपुर पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत सभी थानों पर विशेष टीमें गठित कर अलग अलग स्थानों पर दबिशें दी गई। इस अभियान में करीब 222 पुलिस अधिकारियों और जवानों की 54 टीमों ने कार्यवाही में भाग लेकर 297 स्थानों पर दबिश देकर 74 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि अभियान में 2 जघन्य अपराधों में वांछित, 3 सामान्य प्रकरणों में वांछित, 13 स्थायी वारंटियों, पीओ को 2 आरोपियों को अवैध हथियार, 8 आरोपियों को अवैध शराब, 1 आरोपी को अवैध खनन, अन्य अधिनियमों व इंसदादी कार्यवाही में 45 अपराधियों को विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। रविवार अल सुबह से ही पुलिस की विभिन्न टीमों ने विशेष रणनीति बनाकर धौलपुर जिले के 93 हिस्ट्री शीटरों के ठिकानों पर अचानक दबिश देकर उनकी अपराधों के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में पूरी जानकारी की। उनके मोबाइल आदि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चेक किया गया। इस दौरान संदिग्ध पाए जाने पर 14 हिस्ट्री शीटरों के खिलाफ इंसदादी कार्रवाई भी की गई है। एसपी ने बताया कि लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने वाले करीब 150 व्यक्तियों के ठिकानों पर दबिश देकर उनकी गतिविधियों को चेक किया, जिसमें से भी 20 के विरुद्ध इंसदादी कार्रवाई की गई। अवैध हथियार की कार्रवाई में पुलिस थाना कंचनपुर द्वारा अपराधी भगवान दास पुत्र श्री चंद कुशवाहा निवासी कासपुरा थाना कंचनपुर को अवैध हथियार, 1 सिंगल शॉट राइफल, 315 बोर व 1 अवैध टोपीदार बंदूक और थाना मनिया पुलिस द्वारा 1 अवैध देसी कट्टा 315 बोर के 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। महादेव मंदिर की पत्थर मुड़ी गिरी, बाल बाल बचे पुजारी, बड़ा हादसा होने से टला। धौलपुर जिले के सरमथुरा क्षेत्र के पंचेश्वर महादेव मंदिर पर रविवार को पत्थर की मुड़ी गिरने से बड़ा हादसा होने से टल गया। सुबह करीब 6 बजे सरमथुरा कस्बे के अपला बाजार गली में स्थित पंचेश्वर महादेव मंदिर के ऊपर लगी एक पत्थर की मुड़ी गिरी। उस समय भगवान दास गर्ग भगवान महादेव के दर्शन करने जा रहा था, तभी अचानक ऊपर से पत्थर की मुड़ी गिरी चली आई। भगवान दास जगह से हट गया और हाथ पैर में हल्की सी चोट आई। जब उसने ऊपर देखा तो लगभग 50 बंदरों की टोली ऊपर बैठी हुई थी। सरमथुरा कस्बे में आए दिन बंदरों द्वारा घटना हो रही है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन द्वारा आनन फानन में बंदर पकड़ने का ड्रामा कर पैसे कमा लेते हैं और बंदर बड़ी संख्या में आज भी सरमथुरा में रह रहे हैं। महादेव के पुजारी भगवान दास गर्ग का कहना है कि अगर ये हादसा 7 बजे के बाद होता तो यहाँ पर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के साथ बड़ा हादसा हो सकता था। अरे मैं महादेव के दर्शन कर रहा था और दर्शन करके मैं नीचे आया था। नीचे मैंने ढोको दी तो अचानक ही ऊपर से एक छज्जा आ गिरा। वो तो भोले बाबा की कृपा थी कि मैं बच गया। एक तो मेरी उंगली में लगी, बहुत ज्यादा लग गई इसमें, एक मेरे पैर में लगी है। किसने गिराया छज्जा? छज्जा किसने गिराया? छज्जा बंदरों ने गिराया। बंदरों का इतना उद्यम था, 50-60 बंदर थे। मेरे हाथ में डंडा भी नहीं था। वो तो भोले बाबा की कृपा थी कि मैं बच गया। अब सिर पर पत्थर गिर जाता तो मेरा क्या बचता। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, हॉट जिन मोटर्स इलेक्ट्रिक इंडिया लेकर आया है 60 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, ई रिक्शा, ई लोडर। स्कूल व कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए 5,000 रूपए की स्पेशल छूट। कीमत मात्र 35,999 रूपए से शुरू। 15 से अधिक मॉडल में लिथियम बैटरी एवं लेड एसिड बैटरी में उपलब्ध। 1 साल से लेकर 3 साल की वारंटी। कोई भी स्कूटी लेने पर हॉट जिन मोटर्स के अपने वर्कशॉप में ही 1 वर्ष तक 4 सर्विस फ्री। पुरानी स्कूटी लाइए और एक्सचेंज करके नई ले जाइए। फाइनेंस की विशेष सुविधा उपलब्ध। जल्दी कीजिए, ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए शोरूम पर विजिट करें। हॉट जिन मोटर्स, पता लावानिया पैलेस, मैरिज होम, सेपो रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 63 78 106 679। अब धौलपुर जिले वासियों को डी फार्मा करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गई है विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, जहां से विज्ञान वर्ग और गणित वर्ग के 12वीं पास युवा कम फीस में कर सकते हैं डी फार्मा और सरकारी क्षेत्र में बन सकते हैं फार्मासिस्ट या मेडिकल की दुकान खोलकर संवार सकते हैं अपना भविष्य। 2 वर्षीय डिप्लोमा, डायरेक्ट और काउंसलिंग दोनों तरह से प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें,
शीघ्र संपर्क करें। विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8619 646 121। श्रावण मास में आमजन के लिए भंडारे आयोजित कर अन्न दान करना बेहद पुनीत कार्य। पागल बाबा शिक्षकों ने राहगीरों के लिए किया भंडारे का आयोजन। श्रावण मास के पावन मौके पर राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से राजखेड़ा बाईपास धौलपुर स्थित सुरजीत वाटिका में संचालित शीतल एवं शुद्ध जल की सार्वजनिक प्याऊ जल मंदिर पर आमजन व राहगीरों के लिए भंडारे का आयोजन कर बड़ई व सब्जी की प्रसादी का वितरण किया। भंडारे का शुभारंभ जिले के प्रख्यात संत श्री पागल बाबा जी के द्वारा किया गया। शुरुआत में संघ के संरक्षक एवं अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा, जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर, जिला महामंत्री चंद्रशेखर शर्मा, अलिंद चौहान, विष्णु शर्मा सहित अन्य आदि ने पागल बाबा का गुलदस्ता भेंट कर एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया और आशीर्वाद लिया। मुख्य अतिथि पागल बाबा एवं कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने अपने हाथों से राहगीरों को प्रसादी वितरण कर इस पुनीत कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर संत पागल बाबा ने कहा कि सावन के महीने में भंडारे आयोजित कर अन्नदान करना बेहद पुनीत कार्य होता है। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से सामाजिक सरोकारों की कड़ी में जल मंदिर शीतल जल की जो सार्वजनिक प्याऊ का संचालन किया जा रहा है, उसमें आज इसी कड़ी में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिले के प्रख्यात संत आदरणीय पागल बाबा जी के द्वारा शुभारंभ किया गया। भंडारे में बड़ई पूड़ी की प्रसादी वितरित की गई। वीरांगना अवंतीबाई लोधी के जन्मोत्सव को लेकर हुई बैठक। भीकाराम पटेल लोधा क्षत्रिय महासभा धौलपुर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त। लोधा क्षत्रिय महासभा धौलपुर के अध्यक्ष कैलाश चंद लोधा की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की बैठक वीरांगना अवंतीबाई लोधी छात्रावास धौलपुर पर हुई, जहां लोधा महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बदन सिंह लोधा पूर्व नायब तहसीलदार के आकस्मिक निधन होने पर 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक व्यक्त किया। साथ ही उनका पद रिक्त होने के बाद बैठक में उपस्थित समाज के लोगों ने सर्वसम्मति से नए वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर भीकाराम पटेल को नियुक्त किया है। बैठक में 16 अगस्त 2025 को रानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी के जन्मोत्सव पर होने वाले कार्यक्रम की चर्चा की गई। सभी कार्यकारिणी के नए सदस्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस मौके पर लोधा समाज के संरक्षक अमर सिंह, बसंत लोधा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री राजमोहन लोधा, चेतराम सिंह, शैलेंद्र मुन्ना, लाल ब्लॉक अध्यक्ष भीकाराम पटेल, सुरेंद्र सिंह, भरत सिंह आदि मौजूद रहे। कंडेरा समाज के युवा प्रदेश अध्यक्ष का किया स्वागत। कंडेरा समाज राजस्थान युवा महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र कंडेरा का धौलपुर आगमन पर समाज के भरतपुर संभागीय अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह कंडेरा और समाज के अन्य लोगों की ओर से गर्मजोशी के साथ माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान सामाजिक कुरीतियों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें शिक्षा पर जोर देने की बात कही गई। साथ ही बाल विवाह, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज आदि पर रोक लगाने की बात कही। इस अवसर पर बनवारी लाल जाटव, सिब्बू लोधा, फिरोज खान, राजू पहाड़िया, बनवारी लाल बघेल, सोहन सिंह, प्रमोद कंडेरा, संजय कंडेरा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बसपा की कार्यकर्ता समीक्षा बैठक आयोजित। बसपा जिला कार्यालय महाराजपुर धौलपुर में कार्यकर्ता समीक्षा बैठक व कार्यकारिणी का गठन किया गया। मुख्य नारायण सिंह मस्ताना, जोन प्रभारी व आरिफ खान बसपा नेता बाड़ी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। अध्यक्षता किशन सिंह अजानिया, जिला अध्यक्ष धौलपुर ने की। कार्यक्रम में जिला व विधानसभा के पदों का गठन किया गया, जिसमें ब्रजेश सोनी को जिला प्रभारी धौलपुर व कैलाशी राम बौद्ध को जिला प्रभारी नियुक्त किया गया। वहीं मोहम्मद खान को जिला सचिव पद पर, सतीश कुमार को बीबीएफ संयोजक पद पर, हनीफ खान को जिला उपाध्यक्ष पद पर, मनरूप को विधानसभा अध्यक्ष बसीड़ी, खेमचंद को विधानसभा अध्यक्ष राजाखेड़ा, रामनिवास को विधानसभा प्रभारी बाड़ी, राजेश लहरी को विधानसभा प्रभारी बाड़ी, मोहन प्रकाश को विधानसभा प्रभारी धौलपुर और सुरेंद्र सिंह को बीबीएफ सह संयोजक पद पर नियुक्त किया गया है। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन